हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पेशेंट हैज वर्टिगो व्हेन टर्निंग द हेड, द स्ट्रक्चर इन्वॉल्व्ड इज मोस्ट लाइकली। एक पेशेंट जब हेड को टर्न करता है तो उससे वर्टिगो हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि इन्वॉल्व होगा? ऑप्शन ए कॉक्लिया, ऑप्शन बी ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, ऑप्शन सी सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ऑप्शन डी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी सेमी सर्कुलर कैनाल्स। चलिए इसका रेशनल हम देख लेते हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल जो होती है वो पार्ट है वेस्टिबुलर एपरेटस का, यानी कि इनर ईयर का पार्ट होती है। अब यह क्या काम करती है? यह डिटेक्ट करती है रोटेशनल मोमेंट ऑफ हेड। इसके अंदर एंडोलिम्फ फ्लूइड कंटेन होता है और यह रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द बैलेंस एंड स्पेटियल ओरिएंटेशन। इसीलिए आप देख सकते हैं जो हमारा सेमी सर्कुलर कैनाल है, अगर रोटेशनल मोमेंट ऑफ द हेड की वजह से वहां पर वर्टिगो प्रेजेंट है तो आप देख सकते हैं कि वहां पर हमारा सेमी सर्कुलर कैनाल इस चीज के अंदर इन्वॉल्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच लेयर ऑफ द आई कंटेन्स रोड्स इन कॉर्न? कौन सी आई की लेयर है जिसके अंदर की रॉड्स और कॉर्न्स कंटेन होते हैं? ऑप्शन ए स्क्लेरा, ऑप्शन बी कोरोइड, ऑप्शन सी रेटाइना, ऑप्शन डी सिलियरी बॉडी। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी रेटाइना। अगर हम बात करें रोड्स एंड कॉर्न्स की तो वह स्क्लेरा, कोरोइड और सिलियरी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते हैं, यह प्रेजेंट होते हैं रेटाइना में। चलिए इसका एग्जैक्ट रेशनल हम देख लेते हैं। रेटाइना जो होती है वो इनर मोस्ट लेयर होती है आई की। इसके अंदर फोटो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, यानी कि रोड्स और कॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं। रोड्स जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर नाइट विजन एंड पेरिफेरल विजन के लिए। वहीं अगर हम बात करते हैं कॉर्न्स की तो कॉर्न्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर द कलर विजन एंड विजुअल एक्यूटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पेशेंट सीज हेलोज अराउंड लाइट्स एंड सीवियर आई पेन विथ नोजिया, द लाइकली कंडीशन इज। अगर किसी पेशेंट को हेलोज अराउंड लाइट्स है, साथ ही साथ सीवियर पेन हो रहा है नोजिया के साथ में, तो कौन सी ऐसी कंडीशन है जो कि हो सकती है? ऑप्शन ए ओपन एंगल ग्लोकोमा, ऑप्शन बी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा, ऑप्शन सी कैटरेक्ट, ऑप्शन डी कंजक्टिवाइटिस। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा। चलिए बढ़ते हैं इसके रेशनल की तरफ। एंगल क्लोजर ग्लोकोमा जो होता है वो एक एक्यूट इमरजेंसी कंडीशन है। इसके अंदर सडन ब्लॉकेज होता है एक्वस ह्यूमर ड्रेनेज का। इसकी वजह से क्या होगा? रैपिड राइज होता है आईओपी यानी कि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। अब बात करते हैं कि एंगल क्लोजर ग्लोकोमा जब भी सस्पेक्टेड रहेगा तो कौन से सिम्टम्स आपको प्रेजेंट देखने को मिलेंगे? सीवियर आई पेन हो सकता है, हेलोज अराउंड लाइट्स होगा, ब्लड विजन होगा, रेड आईज, साथ ही साथ नोजिया, वॉमिटिंग और हेडेक, यह सारे सिम्टम्स हमको प्रेजेंट देखने को मिलेंगे क्लोजर ग्लोकोमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रल विजन इज। सेंट्रल विजन के लिए कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑप्शन ए ऑप्टिक डिस्क, ऑप्शन बी फोविया सेंट्रलिस, ऑप्शन सी कॉर्निया, ऑप्शन डी लेंस। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी फोविया सेंट्रलिस। चलिए हम इसके की पॉइंट्स हम बात करेंगे फोविया सेंट्रलिस की। इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉर्न सेल्स जो होती है वो कंटेन होती है। यहाँ पर रॉड सेल्स जो होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है। अब बात आती है यह किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? यह शार्प और डिटेल्ड विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यह इंपॉर्टेंट है फॉर द रीडिंग, रिकॉग्नाइजिंग फेसेस एंड फाइन टास्क। अब बात आती है यह लोकेटेड कहाँ होता है? तो इसकी लोकेशन होती है एट द सेंट्रल ऑफ मैक्युला ल्यूटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्केलेटल मैच्योरेशन ऑफ द फिटस? निम्न में से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द स्केलेटल मैच्योरेशन ऑफ द फिटस के लिए? ऑप्शन ए टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी थायरोक्सिन, ऑप्शन डी प्रोलैक्टिन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी थायरोक्सिन। चलिए रेशनल हम देखते हैं। ड्यूरिंग इंट्रायूटेराइन लाइफ जो होती है बेबी की, उसके अंदर दो हार्मोन जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे फर्स्ट आता है हमारा इंसुलिन लाइन ग्रोथ फैक्टर यानी कि आईजीएफ। यह जरूरी होता है जनरल फिटल ग्रोथ के लिए। और सेकंड आता है थायराइड हार्मोन, और उसमें भी स्पेशली थायरोक्सिन यानी कि T4 हार्मोन जो होता है वो जरूरी होता है स्केलेटल मैच्योरेशन एंड बोन डेवलपमेंट के लिए। अगर आप शॉर्ट में वन लाइनर की तरह याद रखना चाहे तो थायरोक्सिन प्लेज ए की रोल इन बोन ऑसिफिकेशन एंड स्केलेटल डेवलपमेंट ऑफ द फिटस। यही क्वेश्चन हमें पूछा गया था, तो राइट आंसर हमारा थायरोक्सिन हार्मोन ऑप्शन सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स आर लोकेटेड
ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर की लोकेशन क्या होती है? ऑप्शन ए नेसोफेरिंग्स, ऑप्शन बी सुपीरियर नेजल कॉन्चा, ऑप्शन सी इंफीरियर टर्बिनेट, ऑप्शन डी लैरिंग्स। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी सुपीरियर नेजल कॉन्चा। चलिए इसका रेशनल हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर क्या होते हैं। यह एक स्पेशलाइज्ड सेंसरी रिसेप्टर होते हैं जिसका मेनली रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है फॉर द सेंस ऑफ स्मेल, यानी कि ऑल्फैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब बात आती है कि इसकी लोकेशन क्या होती है, तो यह लोकेटेड होते हैं ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम पे, और वो भी पर्टिकुलरली ओवर द सुपीरियर नेजल कॉन्चा एंड अपर नेजल सेप्टम पर लोकेटेड होते हैं। यह रिसेप्टर क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं इंपल्सेस थ्रू द ऑल्फैक्टरी नर्व टू द ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच क्रेनियल नर्व कैरीज टेस्ट फ्रॉम एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग। कौन सी ऐसी क्रेनियल नर्व है जो कि कैरी करती है टेस्ट को फ्रॉम द एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग से? ऑप्शन ए ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, ऑप्शन बी फेशियल नर्व, ऑप्शन सी वेगस नर्व, ऑप्शन डी ट्राइजेमिनल नर्व। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी फेशियल नर्व। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए की ग्लोसोफेरिंजियल नर्व की, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व कैरी करती है टेस्ट फ्रॉम द पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग। क्योंकि हमें यहाँ पर पूछा गया एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, तो राइट आंसर हमारा फेशियल नर्व होगा। फेशियल नर्व जो कि हमारी क्रेनियल नर्व 7 होती है, वह कैरी करती है टेस्ट फ्रॉम द एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग से। नेक्स्ट आप देखेंगे वेगस नर्व। वेगस नर्व जो होती है वो एंटीरियर टंग को सप्लाई नहीं करती। और लास्ट है हमारी ऑप्शन डी ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व जनरल सेंसेशन ऑफ द टंग प्रोवाइड करती है, लेकिन टेस्ट सेंसेशन नहीं प्रोवाइड करती है। क्योंकि हमें पूछा गया था टेस्ट, और वो भी है हमारा एंटीरियर 2/3, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी फेशियल नर्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेन रिसेप्टर्स इन स्किन आर कॉल्ड। स्किन के अंदर जो पेन रिसेप्टर्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मेसनर कार्पसल, ऑप्शन बी पैसिनियन कार्पसल्स, ऑप्शन सी नोसिसेप्टर्स, ऑप्शन डी मर्केल डिस्क। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी नोसिसेप्टर। चलिए जानते हैं नोसिसेप्टर क्या होते हैं। नोसिसेप्टर पेन रिसेप्टर्स होते हैं जो कि एक फ्री नर्व एंडिंग्स होती है जो कि रिस्पॉन्ड करती है टू हार्मफुल स्टिमुलाई। अब बात आती है कि इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, तो यह मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे फर्स्ट आता है हमारा मैकेनिकल नोसिसेप्टर, सेकंड है थर्मल नोसिसेप्टर, और फिर है केमिकल नोसिसेप्टर। यह तो बात हो गई हमारे नोसिसेप्टर की, लेकिन इसके अलावा भी हमें ऑप्शन के अंदर रिसेप्टर्स दिए गए थे, तो देख लेते हैं कि उसके क्या होते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा मेसनर कार्पसल, उसका फंक्शन होता है लाइट टच। नेक्स्ट है पैसिनियन कार्पसल्स, उसका फंक्शन है डीप प्रेशर एंड वाइब्रेशन। नेक्स्ट है मर्केल डिस्क, मर्केल डिस्क का फंक्शन है प्रेशर एंड टेक्सचर का। और लास्ट है हमारा नोसिसेप्टर जो कि हम देख चुके पेन रिसेप्टर्स होते हैं।